लक्ष्मी माँ का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। जय लक्ष्मी माँ। प्रिय भक्तगणों, आज की हमारी कथा दरिद्रता को समाप्त कर सुख समृद्धि वैभव देने वाली है। कथा का प्रसंग है, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। सभी भक्तगणों, माताओं बहनों से निवेदन है कि कथा को बीच में छोड़कर लक्ष्मी माता की कृपा से वंचित ना होइए। हे माता लक्ष्मी, सभी भक्तों का कल्याण करने वाली माता, अपनी इस कल्याणमयी कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकारा भरने वालों भक्तों की दरिद्रता दूर करो मैया। उन्हें अटल सौभाग्य, संपत्ति, आज्ञाकारी पुत्र प्रदान करो। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। एक समय की बात है, स्वर्गलोक के बैठक में धर्म और लक्ष्मी जी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ और लक्ष्मी जी बोली कि नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। अब क्या था, दोनों जन स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने जब देखा कि साक्षात माता लक्ष्मी उनके इंद्रलोक में आई हैं, तो उन्होंने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, उन्हें सिंहासन पर बैठाया और धर्म का भी बड़ा ही सम्मान किया। इंद्र ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब धर्म और लक्ष्मी जी ने अपनी बात इंद्रदेव के सामने रखी। लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, धर्म यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं। व्यक्ति लक्ष्मी के बिना दरिद्र, हीन, दीन, दुखी हो जाता है। तभी धर्म ने कहा, हे देवेंद्र इंद्र, धर्म के बिना जीवन का भी कोई औचित्य नहीं रहता, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अब हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन सबसे श्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मैं कैसे बताऊं कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी जी को श्रेष्ठ बता दिया तो धर्म मुझसे क्रोधित हो जाएगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा, और यदि मैंने धर्म को श्रेष्ठ बता दिया तो माता लक्ष्मी तो मुझे छोड़कर मुझे लक्ष्मीहीन कर जाएंगी। उन्होंने बहुत सोचा, इसका कोई भी हल उनके दिमाग में नहीं आया। अंत में उन्होंने दोनों से कहा, हे माता लक्ष्मी, हे धर्म, धरती पर मुझसे भी ज्यादा एक न्याय प्रिय राजा है। उस राजा का नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उनके पास जाओ और उनसे अपना न्याय करवाओ। मुझे आशा है कि आप दोनों का न्याय वही सरलता से कर देंगे। प्रिय भक्तगणों, अब क्या था, उनकी बात मानकर लक्ष्मी जी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए और राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने नगर में, अपने राज्यसभा में माता लक्ष्मी और धर्म को देखा तो उन्हें बड़ा ही हर्ष हुआ। राजा विक्रमादित्य ने उनके आने का कारण पूछा। वे दोनों लोगों ने कहा, हे राजन, आप हमारा न्याय करो। आप ये बताइए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों यह बताओ कि आप अपने आप को श्रेष्ठ क्यों समझते हो। आप दोनों की बात सुनकर ही मैं यह बताने में समर्थ हो पाऊंगा कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है। लक्ष्मी जी और धर्म ने बारी बारी अपनी बात कही, राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली, हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उनका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूं। तब धर्म बोला कि हे राजन, लक्ष्मी के बिना जीवन तो फिर भी चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। लक्ष्मी जी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रख दी। लक्ष्मी जी बोली, हे राजन, अब आप ही हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वह समझ गए यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने माता लक्ष्मी को श्रेष्ठ बता दिया तो मैं
धर्म से चला जाऊंगा। यदि मैंने धर्म को श्रेष्ठ बता दिया तो लक्ष्मी जी मुझसे रूठ जाएंगी और मैं दरिद्र हो जाऊंगा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर निर्णय किया कि धर्म चला जाए तो समझो सब कुछ चला गया, इसीलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक बार यदि लक्ष्मी न भी रहे तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से माता लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज और धन वैभव नष्ट हो गया। अब विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े को लेकर राज्य से निकल पड़े। वहां से निकलकर वह एक नदी के पास पहुंचे। अब उन्हें भूख भी लग रही थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाए और उन्हें भूनकर पकाकर खाया जाए। अब क्या था, राजा ने नदी से मछलियां पकड़ ली और किनारे पर रख दिया। उन्होंने सोचा कि स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों को खा लूंगा। जैसे ही वह नहाकर नदी से बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जल में कूद गई हैं। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले और भूखे ही वह अपनी बहन के घर चल पड़े। उनकी बहन को वहां के गुप्तचरों ने बताया कि हे रानी साहिबा, आपका भाई विक्रमादित्य आपसे मिलने आ रहे हैं। तब उस बहन ने पूछा कि मेरा भाई कैसे आ रहा है? तो उन गुप्तचरों ने बताया कि वह अकेला ही घोड़े पर फटे हाल वस्त्रों में आ रहा है। यह सुनकर उनकी बहन ने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें चोकर की रोटी दी गई। यह देखकर वह समझ गए कि लक्ष्मी जी की नाराजगी का असर दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने वह रोटियां वही जमीन में गड्ढा खोदकर धरती में गाड़ दी और धरती माता से बोले, हे धरती माँ, जब मैं दोबारा यहाँ आऊंगा तो आपसे ले लूंगा। आप यह रोटियां इसी स्थिति में संभाल कर रखिएगा। इसके बाद बिना किसी को बताए वह वहां से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वह अपने प्रिय मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उन्हें तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ है। जैसे जैसे वह भोजन खा रहे थे वैसे वैसे खूंटी भी 9 लखा हार को निगल रही थी। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी जी की माया है। जब उनके मित्र की पत्नी ने खूंटी से हार गायब देखा तो उन्होंने विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगा दिया। विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, किंतु उनके मित्र की पत्नी ने उनका विश्वास ही नहीं किया। उनका मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अब विक्रमादित्य वहां से अपमानित होकर चले गए और दूसरे राज्य में पहुंच गए। लगातार यात्रा करने के कारण वह थक भी गए थे, इसीलिए उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए सोचा। जब वह पेड़ के नीचे बैठे ही थे तो थकान के कारण कुछ ही देर में उनको नींद आ गई। इसी दौरान वहां के राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वह धन लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे पीछे राजा के सैनिक भी थे। सैनिकों के डर से भागते हुए चोरों ने यह धन सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया और आगे चले गए। कुछ ही देर में राजा के सैनिक भी चोरों की तलाश में वहां पहुंचे। सैनिकों ने जब देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा है तो उन्हें यही समझ में आया कि यही चोर है। वह उनको पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने सारा धन, घोड़ा और तलवार भी अपने कब्जे में ले लिया। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या तुमने यह धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, राजन, मैंने यह धन नहीं चुराया है। पर राजा विक्रमादित्य अपनी ईमानदारी और सच्चाई को साबित नहीं कर पाए।
इसीलिए उस नगर के राजा ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने उनके हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच चौराहे पर फेंक दिया। उसके साथ ही उन्होंने उनके पास एक जूता रख दिया और वहां लिख दिया कि जो भी इधर से गुजरे वह इस अपराधी को 5 जूते अवश्य मारे। अब जो भी राहगीर वहां से गुजरता वह उन्हें 5 जूते मारता। प्रिय भक्तगणों, अगले दिन जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे, वहां से उस राज्य का एक अहिर घी लेकर वहां से गुजर रहा था। वह स्वभाव से एक दयालु व्यक्ति था। वह राजा के पास रुका, परंतु उसने जूते नहीं मारे। राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा, हे मित्र, मेरा शरीर दर्द से बहुत ही पीड़ित है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसीलिए तुम थोड़ा सा घी मुझे पिला दो, जिससे मुझे कुछ ताकत आ जाए और मेरा दर्द भी कम हो जाए। तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। उस अहिर ने हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते मारने की सजा नहीं दे रहा हूं, ऊपर से तुम मुझसे घी की आशा करते हो। राजा ने उससे प्रार्थना की तो उसने थोड़ा सा घी राजा को पिला दिया। उस दिन जब वह घी बेचने गया तो शाम तक घी बेचने के बाद भी उसका घी उतने का उतना ही रह गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्यों हुआ, इतना घी बेचने के बाद भी मेरे घट घड़े में घी कम नहीं हो रहा है। उसकी समझ में आ गया कि यह सब कुछ घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। अवश्य ही वह कोई देवात्मा है। शाम को वह घी बेचने वाला अहिर अपने घर पहुंचा तो वह बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बता दी। वह व्यक्ति बोला कि वह कोई दिव्य आत्मा है। उसकी पत्नी ने कहा, आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ, वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। अहिर कहने लगा कि राजा से पूछे बगैर हम उसे अपने घर नहीं ला सकते, इसीलिए पहले हमें इस संदर्भ में राजा से इजाजत लेनी होगी। अहिर की पत्नी बोली, आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वह अहिर राजा से मिलने राजा के महल पहुंच गया। राजा ने अहिर से आने का कारण पूछा तो अहिर बोला, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है महाराज, इसीलिए हमारी इच्छा है हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। प्रिय भक्तगणों, अब क्या था? राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह अहिर विक्रमादित्य को अपने घर ले गया। विक्रमादित्य के उसके घर में पहुंचने के बाद से ही उसके हर कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। वह विक्रमादित्य की जितनी सेवा करते उनकी समृद्धि उतनी ही बढ़ती जाती। इधर जिस राजा ने विक्रमादित्य के पैर को कटवाया था, उसी राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को जलाया करती थी और फिर वह रात को दिया बुझा देती थी। उसी समय विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए को प्रज्वलित कर देते थे। जब 2-3 दिन ऐसा हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य रह रहे हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिने चुने ही लोग हैं, जिसमें से एक विक्रमादित्य भी हैं। उन्हीं दिनों राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचा दिया। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। जिस दिन स्वयंवर था उससे पिछले दिन विक्रमादित्य ने अहिर से कहा, हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे प्रार्थना है मुझे कल वहां लेकर चलो। अहिर ने समझाया कि पुत्र, तुम चल फिर नहीं सकते, तुम्हें कहीं कोई चोट न लग जाए,
लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़ गए तो वह अहिर उन्हें स्वयंवर में ले जाने के लिए राजी हो गया। वह बोला, कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से अहिर को आदेश आया कि राजा को 100 घड़ा घी कल सुबह तक चाहिए। अहिर ने कहा, भाई यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज्यादा है। संदेश लाने वाला बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना ही होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाओ। अहिर बहुत ज्यादा तनाव में आ गया। वह तो असंभव कार्य था, भला एक दिन में 100 घड़ा घी कैसे तैयार हो सकता है। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा, पिताश्री आप इतना चिंता क्यों करते हैं? अहिर ने अपनी चिंता का कारण बताया। तब विक्रमादित्य ने कहा, हे पिताजी, आप राजा के यहाँ से 100 घड़ा मंगवा लें और चिंता न करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घड़ा घी अवश्य ही देंगे। अहिर को विक्रमादित्य की शक्तियों का भान था। उसने राजा को कहकर 100 घड़ा मंगवा लिया। रात में विक्रमादित्य अहिर से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाएं, मैं रात में 100 घड़ा घी निकाल दूंगा। अहिर की पत्नी बोली, बेटा तेरे हाथ और पांव नहीं है, बता तू कैसे मथनी को मथेगा? विक्रमादित्य ने कहा, माँ तू निश्चिंत होकर सो जा, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घड़ा घी निकाल दिया। सुबह जब राजा के व्यक्ति ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। अहिर और उसकी पत्नी को अब पूर्ण विश्वास हो गया, यह लड़का जरूर कोई देवता है, इसीलिए अब कोई चिंता करना नहीं चाहिए। अगले दिन अहिर ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए और फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय उपरांत जब राजा और राजकुमार वहां आ गए तो राजकुमारी को वर के चुनाव के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में से विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उसे राजाओं में से कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जो विक्रमादित्य लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उसमें उसे बहुत तेज दिखाई पड़ा। उसका तेज देखकर वह समझ गई, यही राजा विक्रमादित्य है। बस फिर क्या था, वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी और पास आकर माला उनके गले में डाल दी। वहां उपस्थित राजा, राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। अब क्या था, वहां उपस्थित सभी राजकुमार बहुत ही दुखी हुए और सारे राजा क्रोध से तमतमा उठे। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित होकर राजकुमारी के पिता से बोले कि यदि आपकी पुत्री को एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो आपने हमें निमंत्रण क्यों भेजा। राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना ही था। इसीलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से अपनी पुत्री को विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस अहिर के घर आकर रहने लगी। अहिर और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित रहा करते थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, हे प्रिय, आज हमारा हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है, अतः तुम जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए किसी हिरण का मांस लेकर आओ। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह अपने भाइयों से कुछ भी मांगे, परंतु अपने पति की इच्छा का भी सम्मान करना चाहती थी। इसीलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उनकी भाभी ने उनके आने का कारण पूछा तो उसने उन्हें यह बताया कि उसका हिरण का मांस खाने का इच्छा है। वहां उसने विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बताया। वह राजकुमारी नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी उनकी भाभीयों ने उसे उसके पति के बारे में सुनाया और बोली,
जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को पति के रूप में चुन लेती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और मेरा घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने राजकुमारी को अपना एक रुमाल यह कहकर दे दिया कि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वह चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उनकी भाभियों ने उनका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, अपने पति का घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूं। प्रिय भक्तगणों, तलवार और घोड़ों ने भी वहां आतंक मचा रखा था। कोई उनके करीब नहीं जा पा रहा था। तब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभियों ने सोचा, अच्छा है, यह उसका शिकार बन जाए, इससे हमें सुकून तो मिल जाएगा। उन्होंने वहां से दोनों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उन्हें काटने के लिए दौड़ा और घोड़ा दुलत्ती मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। विक्रमादित्य का रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वे उसे घोड़े की पीठ पर बैठा दें। आज वह जंगल में शिकार खेलने जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, आप घोड़े की सवारी कैसे कर पाएंगे? राजकुमारी ने अहिर की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बैठा दिया, पर बिना किसी पकड़ के घोड़े पर से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उन्होंने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे। उसकी आंखों में यह जानने की जिज्ञासा भर आई कि आखिर यह सब कैसे हुआ। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगी। विक्रमादित्य ने जंगल में पहुंचकर जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए थे। उन्होंने जंगल में ताजा शिकार देखा तो उनके मन में लालच आ गया। उन्हें बिना मेहनत किए ताजा शिकार मिल रहा था। उन्हें लगा यह ताजा शिकार तो उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वह सारा शिकार उठा लिया। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद भी किया और अपने महल की तरफ चल पड़े। वह अभी कुछ और दूर चले ही होंगे कि उन्हें तेज प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़े को पास के जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि वहां एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा तो योगी बोले कि हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई भी दूसरा जीव नहीं पी सकता। राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसीलिए वह योगी से जल पीने के लिए विनती करने लगे। योगी ने कहा, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कुल्हों पर गर्म सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। प्रिय भक्तगणों, जल के बिना उनका गला सूखा जा रहा था, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने कुल्हों पर सिक्के से गुदवाया और फिर जल पीकर रवाना हो गए। प्रिय भक्तों, इधर विक्रमादित्य जी ही जोगी बने हुए थे। अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी और अहिर और उसकी पत्नी उनके चारों ओर एकत्रित हो गए। वे बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर पैदा हुए जिज्ञासा का अंत करो। राजा विक्रमादित्य को लगा
अब उन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वह बोले कि हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती को संक्षेप में उन्हें बताया। जब उन्हें पता चला कि वह राजा विक्रमादित्य हैं, तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुई अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वह उनसे नाराज नहीं है। उन लोगों ने अपने स्वजनों से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि धर्म की वजह से मेरे हाथ और पांव सही सलामत हो गए और मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। अब क्या था, अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर से राजमहल यह कहकर भेजा कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करे तो बोलना कि वह अपने उन शिकार को केवल दिखा दे। जब वह शिकार दिखाने को राजी हो जाए और उन्हें शिकार दिखा दे, तब तुम उनसे पूछना कि उनके शिकारों के कान और पूंछ कहाँ हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना राजकुमारी को बता दी। एक थैला उन्हें देकर बोले, आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना और फिर मेरे बारे में बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के भाइयों के घर चली गई। इस बार भी वहां वही परिस्थितियां बनी हुई थीं जो पिछली बार थीं। जब उन्होंने बिना कान और पूंछ वाले शिकार उन्हें दिखा दिए, तो राजकुमारी ने कान और पूंछ के बारे में पूछा, इस शिकार के कान और पूंछ कहाँ हैं? तो भाभियां इसका जवाब नहीं दे पाईं। अंत में राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उन्हें दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। जब उनकी भाभियों ने उनसे इसके बारे में पूछा कि यह सब क्या है, तो राजकुमारी बोली, आप अपने पत्नियों से ही पूछो और उनसे पूछो कि कल रात को पोखर का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया है। जब उनकी भाभियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा, तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास यह कान और पूंछ कहाँ से आए। तो उसने बताया, वह योगी और कोई नहीं, स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने व्यंग से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? एक अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है? तब राजकुमारी ने बता दिया, उन्हें आप अपाहिज कह रही हो, वह राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। जब यह सूचना राजा को मिली तो वह भी घबरा गए कि आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी अहिर के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी ना हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसीलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज हूं। सब खुश हो गए और राजा को अपने महल में ले गए। वहां उनकी खूब आओ भगत की। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत राजा ने वहां से विदाई ली। उन्होंने पूरे साजो सामान से उन्हें विदा किया। राजा विक्रमादित्य वहां से पूरे सम्मान के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चलें? तो विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग मेरी बहन के घर चलो। जब वे लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुंचे, तो बहन को भी उसके गुप्तचरों से समाचार प्राप्त हो गया कि आपका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने गुप्तचरों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहा है, तो गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राज्य के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली, उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वहां भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर गौशाला में पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने वही सूखी रोटियां निकाली जो उनकी बहन ने
उस समय उनके लिए खाने के लिए भेजी थी, जब उन पर लक्ष्मी जी रूठी हुई थी। बहन बहुत ही शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना चाहिए था। अगले दिन वह वहां से रवाना हो गए। कर्मचारियों से अपने मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं तुम्हें प्रसन्न देखकर बहुत खुश हूं। तुम्हें देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ। आपसे अनुरोध है कि आज रात आप हमारे यहाँ रुकें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा, मित्र, मुझे खुद ही तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहां दोनों मित्र के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। राजा को खाने के समय विक्रमादित्य को उसी स्थान पर भोजन परोसा गया जहां पिछली बार खाने के समय खूंटी ने हार निगल लिया था। विक्रमादित्य ने जैसे भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने भी हार निगलने के साथ हार को उगलना शुरू कर दिया। जैसे ही विक्रमादित्य का भोजन समाप्त हुआ, रानी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई दिया। राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वहां उन्होंने खोया हुआ अपना 9 लखा हार टंगा देखा। राजा आश्चर्य से भर उठे और रानी से बोले, यह कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता। जो दुनिया की तकलीफ को हरता है, क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ, अपना हार ले लो। रानी को अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। तभी विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग ज्यादा दुखी ना हो। वह समय मेरा भी विपत्ति का समय था। मुझ पर लक्ष्मी जी रुष्ट थी, इसलिए सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने वह सारी बातें विस्तार से उनको बताई और अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वह अपने राज्य में पहुंचे तो उन्हें माता लक्ष्मी जी नगर के मुख्य द्वार पर ही मिल गईं। माता लक्ष्मी बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी। इसके बावजूद मैंने तुम्हें जो दंड दिया उसके लिए मैं दुखी हूं। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? माता लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर विक्रमादित्य माता लक्ष्मी के पांव में गिर गए और बोले, हे मां, आप ऐसी बातें ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया, इसीलिए मैं आपका आभारी हूं। विक्रमादित्य की विनम्रता से मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारा नाम इस जगत में रोशन रहेगा। हे राजा विक्रमादित्य, धर्म भगवान विष्णु श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। जहाँ धर्म होता है वहाँ विष्णु होते हैं, जहाँ विष्णु होते हैं वहाँ लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। इसीलिए जो धर्म का साथ नहीं छोड़ता उसके ऊपर सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल पर बहुत सी आध्यात्मिक कथाएं सुनी जाती हैं, एक बार आप उसे अवश्य श्रवण करें। आपका जीवन मंगलमय और शुभकारी हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं।